हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और मैं आप लोगों को यूजीसी नेट के लिए कॉमर्स एंड मैनेजमेंट पढ़ाता हूं। बात करेंगे, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी कि एक एनटीए द्वारा एक पब्लिक नोटिस इशू किया गया है 13 अप्रैल 2024 को। बात करेंगे, इसकी वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे कि क्या है ये पब्लिक नोटिस। ध्यान रखिएगा कि अगर आप भी टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो, उसके लिए अगर आपको कॉलेज में पढ़ाना होता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना होता है, तो आप यूजीसी नेट का एग्जाम देते हो। लेकिन आपको स्कूल लेवल पे ये जानकारी दी जा रही है कि यहाँ पर एनटीए ने एप्लीकेशन इनवाइट किया है थ्रू 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको हम एनसीईटी कह रहे हैं, और ये नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जिसको एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, जो कि आपको एडमिशन लेने के लिए है। ये है आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम में आइए डिटेल में जानते हैं कि ये क्या प्रोग्राम है, कहाँ कहाँ ये एग्जाम होने वाला है, कैसा एग्जाम होगा आपका। तो बेसिकली ये जो एग्जाम है आपका एनटीए कंडक्ट कराएगा। जो एग्जाम का मीडियम होने वाला है, पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। और ये जो एग्जाम है, ठीक है, वो 178 सिटीज में कराया जाएगा विथ 13 मीडियम, मतलब 13 डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में ये वाले एग्जाम आपको होने वाले हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो ये 13 अप्रैल से 30 अप्रैल 2024 तक 11:30 बजे पीएम तक ये आपको ऑन रहेगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। लास्ट डेट है जो आपका वो 30 अप्रैल 2024 का है, ठीक है। अनाउंसमेंट सिटी एग्जामिनेशन की बात करें तो लास्ट वीक में ऑफ मई में ये अनाउंस कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो 3 डेज बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम के 3 दिन पहले ये आपको एडमिट कार्ड इशू कर देंगे। ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन का डेट जो होने वाला है ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 12 जून 2024 को, जो कि वेडनेसडे है। उस दिन ये आपका एग्जाम होगा। ध्यान रखिएगा, ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर हम मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो मीडियम बहुत सारे अलग अलग मीडियम है। लाइक आपको इंग्लिश है, हिंदी है, आसामी है, बंगाली है, और भी सारे रीजनल लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे। क्लियर। अगर सब्जेक्ट टेस्ट की बात करें, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आपके 4 सेक्शन होने वाले हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। अगर हम सेक्शन 1 की बात करें तो यहाँ पे पूरा डिटेल में आप देख सकते हो कि सेक्शन 1 में जो होगा वो लैंग्वेज होगा, कोई भी एक लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, कोई भी आपको चूज करना होगा, जिसमें से आपको 23 क्वेश्चन, ईच लैंग्वेज विल पेपर हैव 23 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन होंगे, जहां पे आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर हम सेक्शन 2 की बात करें जो कि हमारा डोमेन स्पेसिफिक होगा, जैसे कॉमर्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, साइंस हो गया, क्लियर। तो डोमेन स्पेसिफिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 28 क्वेश्चन होंगे आपके पास, जहां पे 25 क्वेश्चन आपको मतलब अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन 3 की बात करें तो ये आपका एक मैंडेटरी सेक्शन बन जाता है, जहां पे 28 क्वेश्चंस फिर से होंगे और 25 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और वही सेक्शन 4 की बात की जाए टीचिंग एप्टीट्यूड की, यहां पर भी आपके 23 क्वेश्चंस होंगे, जहां पे 20 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। मतलब टोटल आपको 181 क्वेश्चन होंगे और उसमें से 160 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर हम ब्रॉड फीचर की बात कर ले इस एग्जाम की, तो आपका ये पूरा सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। टेस्ट का पैटर्न की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। मीडियम की बात करें, हमने पहले ही इसको डिस्कस कर लिया कि 13 लैंग्वेजेस अलग अलग होंगे, राइट। यहां पर देखिए, अगर हम सिलेबस की बात करें, ठीक है, तो जनरल टेस्ट में क्या आएगा, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये आपका सिलेबस हो गया। सिमिलरली अगर टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो टॉपिक रिलेटेड टू द टीचिंग ऑफ साइंस, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, परफॉर्मेंस एक्सेट्रा, ये आपके मेनली सिलेबस है। बाकी आपके जो डोमेन सब्जेक्ट हैं वो तो आपको एज इट इज पता होगा कि क्या क्या हमारे डोमेन में से पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर। पैटर्न की बात करें तो ये हमने ऑलरेडी बात कर लिया है कि लैंग्वेज 1 होगा, लैंग्वेज 2, टीचिंग, जनरल और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे। ये सारे टोटल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट किए जाने पड़ेंगे। मतलब अगर टोटल क्वेश्चन जितना पूछा जा रहा है, ये आपका पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि कितना पूछा जाएगा, और इसमें से आपको इतने सारे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, जो कि मैंडेटरी है। समझ में आई बात, ये इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखिएगा। बाकी एनटीए के वेबसाइट पे जब आप विजिट करिएगा तो ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। ध्यान रखना है आपको कि अगर लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करें जो कि कवर किया जा रहा है, तो ये भी इन्होंने प्रोवाइड किया है। ध्यान रखेंगे, कोड के साथ इन्होंने प्रोवाइड किया है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर हो गया, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर हो गया, ये तो आपका कॉमन है, राइट। और उसके बाद आपके अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस हो गए, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सेक्शन 1 में 38 लैंग्वेज है, आपको पता है। सिमिलरली
यहाँ पे सेक्शन 2 की बात करें, डोमेन स्पेसिफिक की बात करें, तो 26 डोमेन में से आपको एग्जाम ली जाएगी। आपका कुछ भी डोमेन हो सकता है, लाइक हमने जैसे कॉमर्स बोला था, तो कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग है, फिर से एग्रीकल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजिकल स्टडीज है, केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल स्टडीज है। तो ये आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हो किस सब्जेक्ट में आप एप्लीकेबल हो, राइट। सेक्शन 3 की बात की जाए, 327 आपका कोड है और टीचिंग एप्टीट्यूड से बेसिकली आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सेक्शन 4 की बात करी जाए, वो भी मैंडेटरी, मतलब ये दोनों सेक्शन आपके मैंडेटरी है, जो कि जनरल टेस्ट आपको यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। आपसे जनरल टेस्ट के बारे में, मैथमेटिक्स हो गया, जो भी पूछा जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन इन्होंने इशू कर दिया है कि लिस्ट ऑफ सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग आईआईटीज, एनआईटीज और आरआईईज एंड गवर्नमेंट कॉलेजेज। तो यहाँ पे 2024-25 के लिए कौन कौन से यूनिवर्सिटीज, कौन कौन से सेंट्रल कॉलेजेज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसका यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट दिया गया है। जैसे स्टेट, आप ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में ये कवर कर रहा है। देखो, हरियाणा हो गया, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तो ये सारे आपको इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। आप जाके देखिए किस स्टेट में हो, है ना। यहाँ पे दिल्ली, दिल्ली के लिए भी है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तो ऑलमोस्ट सारे आपके यहाँ पे दिए गए हैं, जाके अलग अलग कॉलेजेस दिए गए हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो आप अपने आप को जरूर, एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है, ठीक है, तो जरूर आप जाके उसमें एग्जाम देना चाहते हो, इस कोर्स का लाभ उठाना चाहते हो, ठीक है, तो जाके अपने आप को इनरोल कराइए। बाकी ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसके तहत आप जो है एक बहुत ही शानदार अपना टीचिंग में कैरियर देख सकते हो, राइट। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है, प्रोसेस है, वो एनटीए द्वारा ही कंडक्ट कराया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज थी और इस पर आपको ये बात जानने के लिए, मतलब जानना जरूरी थी आपके लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है कि अगर आप भी अपना टीचिंग में करियर देखना चाहते हो तो ये जरूर जाके अपने एप्लीकेशन फॉर्म, जो जो भी हमने प्रोसीजर बताया, उसको फॉलो करके आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे और भी सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आप भी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।